राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका देवलोक कहानी में। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज आप सुनेंगे दुख दरिद्र को नाश करने वाले भोलेनाथ की पौराणिक कथा। यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण में कहा गया है, जो भी भक्तगण इस कथा को शांत मन भक्ति भाव से सुनता है तो उसकी जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। यदि यह कथा आपने अंत तक सुन लिया तो यकीनन आपको अपनी परेशानियों का हल, भगवान के प्रति आस्था और भक्ति 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए इस कथा को पूरे मन से सुने। पूरा सुनने से लाभ मिलता है और आधा अधूरा सुनने से शिव जी का अपमान होता है। साथ ही आप सभी भक्तगण वीडियो को एक लाइक करके ओम नमः शिवाय का जयकारा लगा दीजिए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए। भगवान शिव क्यों कहलाए नीलकंठ? गंगाधर, महादेव, भोलेनाथ, आदि योगी, शंकर, चंद्रशेखर, ये सब महादेव के नाम हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव जितने नाम हैं उतने ही रूप भी हैं। भोलेनाथ के हर रूप की पूजा करने से आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। भक्त के मन में मधुर भावना शिव को प्रसन्न कर देती है। महादेव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान शिव का नाम नीलकंठ कैसे पड़ा। शास्त्रों के अनुसार एक बार देवताओं को दानव के बीच अमृत मंथन हुआ। यह मंथन क्षीर सागर यानी दूध के सागर में हुआ था। इस मंथन से 14 रत्न निकले। लक्ष्मी, शंख, कैसूत मणि, ऐरावत, परिजात, उज्जैन स्वा, कामधेनु, कालकूट, रंभा नामक अप्सरा, वारुणी, मंदिरा, चंद्रमा, धन्वंतरी, अमृत और कल्पवृक्ष, इसमें से देवता अमृत को अपने साथ ले जाने में सफल हुए। लेकिन मंथन से निकले 14 रत्न में से विष भी निकला। माना जाता है कि यह विष इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती थी। इससे परेशान सभी देवता और दानव इसका समाधान जानने के लिए विष का घड़ा लेकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव को इसका समाधान सोचा और उन्होंने विष का पूरा घड़ा खुद ही पी लिया। लेकिन भगवान शिव ने इस विष को निगला नहीं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया, जिसके बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ा। नीलकंठ मंदिर की स्थापना कैसे हुई? विष की गर्मी से बचने भगवान शिव शीतलता की खोज में हिमालय की ओर चल गए और वे मणिकूट पर्वत पर पंकजा और मधुमती नदियों में संगम पर एक वृक्ष के नदी की शीतलता को निहारते हुए बैठ गए, जहां वे पूर्ण रूप से समाधि में लीन हो गए और वर्षों तक समाधि में ही रहे, जिससे माता पार्वती को कष्ट हुआ। माता पार्वती भी पर्वत पर बैठकर भगवान शिव के समाधि में जाने का इंतजार करने लगी। लेकिन कई वर्षों के बाद भी भगवान शिव समाधि में लीन ही रहे। देवी देवताओं की प्रार्थना के बाद भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोली
और कैलाश जाने से पहले उन्होंने इस स्थान का नाम नीलकंठ महादेव रखा। इसी वजह से आज भी इस स्थान को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर भगवान शिव समाधि में लीन हुए, उस वृक्ष के नीचे वाले स्थान पर एक विशाल मंदिर है और हर साल लाखों शिव भक्त इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं।